बहुत समय पहले एक सभ्यता थी। उस सभ्यता का एक राजा था। उस राजा का नाम डेसियानुच था। उस राजा के समय में सभी लोग अत्याचार, अन्याय, ब्याज जैसे बुरे कर्मों में लिप्त रहते थे। फिर अल्लाह ने कुछ नवयुवकों को मार्ग दिखाया और वे उस समाज के सरदारों के बच्चे थे। युवक गुप्त रूप से इस्लाम का निमंत्रण देने लगे। यह बात राजा दकियुनुच को मालूम थी और उन्होंने उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर यह धर्म छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फिर उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास करते हुए गांव छोड़ने का फैसला किया। एक रात वे गांव से गुजर रहे थे और थक गए और एक गुफा में आराम करने लगे और सो गए। जब वे जागे तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर तक सोए, और एक ने कहा शायद 1 दिन। उनमें से एक ने कुछ पैसे दिए और कहा कि कुछ खाना ले आओ, हम सब भूखे हैं। तभी एक आदमी दुकान पर गया और कुछ ब्रेड खरीदी। जब उसने पैसे दिए तो दुकानदार ने पूछा कि यह खजाना कहाँ से मिला, तो युवक हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि यह मेरा पैसा है, और फिर दुकानदार ने राजा को सूचित किया। राजा अपनी टीम बॉल लेकर आए। युवक राजा को पहचान न सका। राजा ने कहा कि यह धन उसके पास कहाँ से आया। इस धन में राजा का चित्र है जिसकी मृत्यु 300 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय युवक की हालत खराब थी। राजा ने कहा, तुम कौन हो युवक? युवक ने कहा, मैं दकियानुश के राजा के नेताओं के बच्चों में से एक हूं। राजा ने कहा, 3 साल पहले कुछ जवान गांव छोड़कर चले गए थे। तुम जवान आदमी हो। हाँ, कहाँ? राजा ने कहा, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? तब वह युवक उसे गुफा के पास ले गया। राजा ने देखा कि उसके बाकी साथी वहीं हैं। इस राजा के शासन में कोई भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। तब सभी को समझ आ गया कि क्या अल्लाह तुम्हें 300 साल तक सुलाकर फिर जगा सकता है? फिर मरने के बाद हम परलोक में फिर से जीवित होंगे। सभी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने इस राष्ट्र को शिक्षा देने के लिए इन युवाओं को मौत की नींद सुला दिया है। इस तरह की इस्लामिक अज्ञात सच्ची कहानी जानने के लिए दर्शक सब्सक्राइब करें।